हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोप्रदीपा। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप सबको पता है, सेल टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक टाइप और दूसरी जो टाइप की सेल होती है वो है यूकैरियोटिक। और इन दोनों ही सेल में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, कौन कौन से फीचर्स इन सेल में मौजूद है, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है या आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ए प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अ सिंपल सेल एंड प्रिमिटिव सेल। ये जो सेल होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, स्ट्रक्चर इनका बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं होते जितने यूकैरियोटिक्स में होते हैं। और प्रिमिटिव का मीन्स है कि थोड़ा पुराना टाइप का सेल होता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दोनों सेल के, जो कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा सिंपल नज़र आ रहा है और ये एक बैक्टीरिया सेल है। ए यूकैरियोटिक सेल इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और एडवांस होते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। एडवांस टाइप का सेल है ये। और स्क्रीन पर आपको डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पर हमें 2 डायग्राम नज़र आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेज़ेंट नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है, एडवांस टाइप का सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न में डीएनए होता है। इट हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट है, नहीं है प्रेज़ेंट। डीएनए इज़ इन न्यूक्लियोइड रीजन। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो डीएनए होता है, पर इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेज़ेंट होता है। अब जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो जगह, वो एरिया को बोलते हैं जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेज़ेंट होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल, 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, और ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और मोस्टली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मीन्स होता है सिंगल सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर सिंगल सेल के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वो एक ही सेल का बना होता है। और और अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर, थोड़े बड़े होते हैं साइज में, और 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मतलब कि यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि पैरामीशियम हुआ, ये यूनिसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर प्लांट्स एनिमल, तो इनमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। देखिए, सेल के अंदर ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं तो इन्हें बोल देते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते, तो इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। पर यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, या फिर ईआर हो गया, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, और नेक डीएनए होता है। इसका मतलब है कि सिंगल यानी कि एक अकेला, और सर्कुलर यानी कि गोल, और नेक्ड डीएनए का मीन्स है कि बिना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, बिना कोई प्रोटीन के। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनेल है एक तरीके की, और थोड़ा छोटा होता है, 70s टाइप के होते हैं राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में। और अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में डीएनए किस तरीके से होता है। यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए होता है, सीधा होता है, विद हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा और लीनियर डीएनए होगा, गोल नहीं होगा, यानी सर्कुलर नहीं होगा, लीनियर डीएनए होगा। और स्टोन प्रोटीन होंगे, स्टोन प्रोटीन में लिपटा हुआ होता है। और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक में छोटे होते हैं, स्मॉल साइज। और राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक में 80s टाइप होते हैं।
यानी कि थोड़े लार्जर। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। और यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई, सेलुलोज एंड काइटिन। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन का तो रेस्पिरेशन सेल में सेल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि सेल फोल्ड हो जाती है इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन ऑकर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। सेल डिवीज़न थ्रू बाइनरी फिजन, सेल का जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सेम सेल में डिवाइड हो जाती है। पहले जो डीएनए है वो कॉपी हो जाता है, सेल लंबा होता है और बीच में से डिवाइड हो जाता है और दो नए आइडेंटिकल सेल बच जाते हैं। यानी कि सेल ने अपने ही जैसे दो नए सेल बना लिए। तो सेल का डिवीज़न इसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। यहाँ पे आपको डायग्राम भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस मियोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस मियोसिस भी एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पर सेल अपने आप को डिवाइड करती है न्यू सेल बनाने के लिए। तो जो सेल का डिवीज़न होता है यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। और अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक की एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल या फिर फंजाई जो हैं वो भी यूकैरियोटिक है। और भी एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 ही एग्जांपल लिख रखे हैं। तो यहीं पर ही हमारी वीडियो एंड होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।